नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों को भारतीय काव्य शास्त्र के एक संप्रदाय रीति संप्रदाय के बारे में बताता हूं। रीति और शैली लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी के एक मूर्धन्य विद्वान विद्यानिवास मिश्र ने रीति और शैली को एक ही माना है। हालांकि रीति और शैली लगभग एक नहीं है। आचार्य कुंतक के अनुसार शील या स्वभाव रीति का नियामक आधार तो है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। इसीलिए भारतीय काव्य शास्त्र में रीति शब्द का प्रयोग सीधे सीधे शैली के अर्थ में नहीं हुआ है। शैली जिसके लिए अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है स्टाइल। शैली के लिए अंग्रेजी में कहा जाता है स्टाइल इज मैन हिमसेल्फ। उस रूप में रीति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि ये एक काव्य शास्त्र के संप्रदाय के रूप में प्रयुक्त हुआ है संस्कृत काव्य शास्त्र में भी और हिंदी काव्य शास्त्र में भी। दंडी ने सबसे पहले ये कहा विशिष्ट पद रचना रीति। जो विशिष्ट पद रचना है वही रीति है। इसके बाद वामन ने कहा विशेषो गुणात्मा। विशिष्ट का मतलब क्या है? गुण। अब गुणों की संख्या उन्होंने बताई 10। उन्होंने कहा कि काव्य में सदा विद्यमान रहने वाले, जिनकी स्थिति अचल होती है, जो इधर उधर नहीं होते, उसके शोभा के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले रस के धर्म को गुण कहते हैं। अगर हम गुणों को सामान्य सीधी भाषा में समझें तो 3 गुण कहे जाते हैं: प्रसाद, ओज और माधुर्य। हम जब किसी से बात करते हैं, हमारा लहजा प्रेम पूर्ण होता है, बहुत सद्भावनापूर्वक बात करते हैं, वहाँ माधुर्य गुण होता है। जब थोड़ा तेज आवाज़ में और उत्तेजित होकर हम बात करते हैं, ऐसी स्थिति में उस भाषा में ओज गुण होता है। और जब सामान्य रूप से हम बात करते रहते हैं, जिसमें फ्लो होता है, जिसमें एक प्रवाह होता है, ऐसी भाषा को कहा जाता है कि वो प्रसाद गुण से युक्त है। इसके बाद क्षेत्रीय आधार पर भी इनका नामकरण हुआ। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी मतलब माधुर्य, गौड़ी मतलब ओज और पांचाली मतलब प्रसाद गुण। क्षेत्रीय आधार पर नामकरण जिन्होंने जरूर किया, लेकिन इसका क्षेत्रीय गुण से कोई विशेष लेन देन नहीं है, बल्कि ये काव्य के गुण हैं और काव्य की रीति है। काव्य के आधार पर ही इसको समझा जा सकता है। धन्यवाद।